इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं, यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम। जय हो परिपुष्पांजलम छिपामी। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पाविती। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना। दीप की मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें चलाने आया हूँ। इसीलिए तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का या फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठ बंजे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग की बेभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र
सर्वत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निपामिति। ओ पालनहारे अनंत गुणधारे, ओ पालनहारे अनंत गुणधारे, ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए नमोस्तु करते हैं। हे साधु परमेष्ठी, निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सभ्य साहुणम। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्रपुर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। सागर में जा ढलती है, गिरी यानी पहाड़, पहाड़ से वह सरिता मतलब नदी जब उसका जिस स्थान से उद्गम होता है तो वह पतली धारा के रूप में, बुलबुल के रूप में वहां से उसका उद्गम होता है और वह धारा आगे बढ़ते बढ़ते विराट रूप धारण कर लेती है और आगे जाकर के बहुत बड़ा उसका पाट बन जाता है सागर में मिलते समय। उस नदी की यात्रा की बात है। इसी प्रकार से जिनके लिए जीवन की यात्रा की बात होती है, बचपन में वह जीव सामान्य से रहता है, कुछ सीख करके नहीं आता है। कोई व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। जन्म हुआ, बालक की प्रगति हुई, आगे वह बढ़ता जाता है। उपलब्धियों यदि उसका लक्ष्य है, उसके सामने यदि खोज की प्रवृत्ति है तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और विराट स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। तो जिसको भूख लगती है वह अपनी अनाज की खोज अपने आप कर ही लेता है। तो जिसके सामने लक्ष्य है वह अपना प्रयास अपने गंतव्य को प्राप्त कर ही लेता है। सब जानते हैं इस भारत देश के लिए कि भारत देश ने पूरे विश्व के लिए दिशा बोध दिया, दिशा दी और उनके लिए एक मार्गदर्शन दिया। पर वर्तमान में क्या हो गया कि जो सबको दिशा देने वाला था वह दिशा भूल गया। नदी जब पर्वत से निकलती है, अपनी यात्रा करती है, कभी नदी ने अपनी यात्रा तो चालू रही, कभी दिशा से भटकी नहीं है। इंसान ही ऐसा है, ये भारतवासियों की हम बात कर रहे हैं कि वह चलता तो है और दिशा वो भूल जाता है। अब आजकल हाईवे बन गई हैं, 6 वे 4 वे बन गए हैं, तब भी लोग उसमें डाल लेते हैं मोबाइल में पोजीशन, क्या सिचुएशन क्या बोलते उसको, लोकेशन डाल देते हैं। इसके बाद भी कई लोग यहाँ पर आते हैं, आचार्य महाराज जी हम नागपुर से निकले, लोकेशन डाल दी, तब भी हम भटक गए। सीधे सीधे वहाँ कौन सा हाईवे थी, यहाँ मुड़ना था, कौन सा चौराहा, तुमड़ी बोर्ड भी लगा हुआ है तुमड़ी बोर्ड में, तब भी वो लोकेशन डालने के बाद भी भूल गए, मोबाइल में होने के बाद भी भूल गए। जब हम लोग सिरपुर में चातुर्मास 88 का पिछले वर्ष चल रहा था तो उस समय सिरपुर जैन जिला वासिम कहलाता है, एक सिरपुर नासिक जिले पर भी है। अब लोगों ने देख लिया सिरपुर और डाल दिया और सीधे पहुंच गई गाड़ी कहाँ पर, नासिक, 400 मीटर दूर पहुंच गई है। लोकेशन डाली
लोकेशन की सही पोजीशन तो पता चलना चाहिए, पूरा एड्रेस तो मालूम नहीं है कि सिरपुर जैन लिखना था, जिला वासिम लिखना था, तो लोकेशन सही आती है ना। इसलिए लोकेशन की बात कर रहे हो तो खुद का लोक का पता नहीं है और सन की बात कर रहे हो। आज सन दिख नहीं रहा है, सूर्य दिख नहीं रहा, क्योंकि बादल छाए हुए हैं और मौसम भी खराब है। तो सूर्य प्रकाश दे रहा है, ऐसी प्रकार से ज्ञान का जो प्रकाश हमारे अंदर रहता है, हमको सही दिशा मिलती है। अब आप लोकेशन नहीं भी डालोगे, सूर्य का प्रकाश होगा तो आपका जो लक्ष्य निर्धारित है तो आप सही पहुंच सकते हैं। जैसे हम कि आज देख रहे हैं कि राजस्थान प्रतापपुर, आचार्य श्री राजस्थान के हैं, अजमेर कहाँ पर आता है, राजस्थान में आता ना, तो वहां के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने लोकेशन डाली कि हमको जहां आचार्य श्री है वहां जाना है। अब जहां भी आचार्य श्री हो और लोकेशन में डोंगरगढ़ चंद्रगिरी पता चल गया, जहां पर अष्टम तीर्थ भगवान महाराज विराजमान है, भगवान जी हैं, तो उन लोकेशन से सीधे आना पहुंच गया। आप लोग पुण्यशाली थे कि गुरु चरणों में आ गए आप लोग। इसी प्रकार से हमारा कहना है, यदि ज्ञान के प्रकाश में हमारी जो लोकेशन सही पता चल जाए तो अपने आप हमारी रास्ता देव साहसी गुरु के माध्यम से उस मोक्ष मार्ग की ओर भी पहुंच सकती है। बस पहुंचाने का हमको संकल्प करना है, सोचना, प्रयास करना है। लोग कहते पावर बढ़ाओ, पावर, बीमार पड़ जाते हैं तो 200 mg की गोली खा ली और कुछ दिन चली, उसके बाद में एलोपैथी की बात बता रहे हैं, अब काम नहीं करी गोली, क्या किया जावे, उसका थोड़ा बड़ा पावर वाला चाहिए। अब 300 mg की गोली काम करेगी, उसमें भी कुछ दिन लाभ मिला, उसने काम करना बंद कर दिया। अब 400 mg, 400 mg, 400 मिलीग्राम वाली गोली काम करेगी। ऐसे पावर बढ़ता जाता, पावर बढ़ता जाता है, धीरे काम करना बंद कर देता है और फिर उसके अगला पावर चाहिए। कहते हैं ना कि ऐसा सुनने में आता है कि पहले जो कोई नशा आदि करता है, थोड़े से उसने नशा कर लिया, उसकी हैबिट आदत में आ गया, अब उस नशे से उसको फायदा नहीं मिल रहा है, अब वो क्या करेगा, अब थोड़ी डोज बढ़ा दो, थोड़ा और। तो पावर बढ़ने के चक्कर में सब रहते हैं। आज सड़कपति से कल तक आज हजारपति बन गए, अब कल दिमाग में चल रहा है लखपति कैसे बने, लखपति कैसे बने, पावर बढ़ना है ना, पावर बढ़ाना। अब उसमें संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, अब करोड़पति बनना है। कैसे करोड़पति, तो पावर बढ़ाने के चक्कर में हमारा खुद का पावर कम होता जा रहा है। शरीर का पावर तो भी कम हो रहा है, आत्मा का पावर भी कम हो रहा है। आचार्य ने कहा है कि पावर नहीं, विल पावर बढ़ाओ। विल पावर है ना, आत्मविश्वास बढ़ाओ। पावर बढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, फिर और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, इसी की भूख लगी रहेगी और जो हमारी यात्रा है वह अपने आप भटक जाएगी, पता नहीं चलेगी। लोकेशन पता होने के बाद भी भटक जाएंगे। इसलिए विल पावर को बढ़ाने की बात करो। तो उस यात्रा की बात चल रही है। माँ ने कहा, माँ बेटा मैं थोड़ा यात्रा पे जा रही हूँ, तुम यहाँ पर ध्यान रखना। जिम्मेदारी दे दी गई। बेटा ने सोचा ठीक है, माँ ने कहा है, आज्ञाकारी बालक था, माँ ने कहा तो माँ की बात मैं अवश्य मानूंगा। और वह रास्ता देखने लगा। माँ ने क्या कहा कि मैं अपनी यात्रा पर जा रही हूँ, कुछ सामग्री लेने जा रही हूँ, तुम यहीं पर रास्ता देखना। यदि जिनको हमने कहा कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो उनको रोक के रखना, ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए। अब बालक ने सोचा कि बहुत अच्छी बात है, माँ ने कहा है। उसने देखा कि वहां से जो माँ ने कहा था, माँ की बात सही निकली। माँ के अंदर की भावना थी कि ऐसा कोई व्यक्ति निकला है जो अतिथि हो, जिसका घर ना हो, जिसका आने तिथि ना हो, ऐसा कोई अतिथि आ जाए तो जरूर उसको रोक के रख लेना। बेटा हम तुमको तभी देंगे जब हम पहले उनको खिला देंगे, तब तुमको हम देंगे। अब बेटा तो बेटा बालक था, अब वो सोचे हमको खाने कब मिलेगी, जब कोई अतिथि को मिल जाए उसके बाद में प्रसाद के रूप में हमको प्राप्त होगी। स्वाभाविक है, जैसा अपन सोचते ना कि कोई कार्य करना है, कोई वस्तु देना, उनको पहले मिलेगी, फिर हमको हमारा नंबर आएगा। पहले बड़ों का नंबर आता, बाद में छोटों का नंबर आएगा।
अब संस्कार इतने अच्छे से उस बालक के ऊपर समा के कि पहले बड़ों को दिया जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा। अब कोई बड़े आ जाएं, बड़े आ जाएं, बड़े आ जाएं, बड़े आ जाएं, बालक की भावना इतनी प्रबलती फलीभूति हो गई। अब बड़े जन ऐसे अतिथि वहां पर आ गए। अब माँ तो अपनी यात्रा में गई है सामग्री लेने के लिए, पत्नी सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलकर सागर में जा मिलती है। उस नदी किनारे वह माँ पहुंच गई, कुआं के किनारे पानी लेने के लिए। उस पानी लेने समय लग गया। तब तक एक अतिथि वहां से आ गए। बालक ने कहा, बाबा जी आगे आप नहीं बढ़िए। क्यों नहीं बढ़िए? हमारी माँ आने वाली है। और माँ ने क्या कहा है कि हमारी माँ ने बहुत अच्छी क्या बनाई है, खीर बनाई है। माँ ने खीर बनाई है और आप रुक जाइए, क्योंकि माँ ने कहा है कि पहले आपको खिलाएंगे, आपको खाने माँ परसोगी पहले ही, बाद में हमको मिलेगा, इसलिए आप रुक जाइए, आपको पहले मिलेगा, बाद में हमको मिलेगा। ऐसी उस भावना है। हम क्या करते हैं, पहले हमको चाहिए, हम ही सब कुछ हैं, हमारा अहम आड़े आ जाता है। बालक तो बालक था, यहाँ पर बालक तो जन्मजात जैसा होता वैसे ही था, अपने में कर रहा था। वहां से वो अतिथि आए, वो यथा जात बालक वत थे दिगंबर मुनि महाराज से। उनके अंदर भी बालक वत ऐसी भावना थी, जैसे बालक के अंदर कोई राग देश वगैरह नहीं होता है, ऐसे राग देश मोह से परे होकर के ऐसे बीत रागी वह संत वहां से आगे बढ़ने लगे। बालक की भावना देखी, अंदर की भावना होती है तो भगवान भी भक्त के घर आ जाते हैं। और वह बालक ने अपनी जब भावना की, उस समय महाराज जी वहां रुक गए। सब जानते उस बात के लिए। इतने में माँ भी आ गई। माँ ने देखा कि मेरे पुण्य भाग से यहाँ मुनि महाराज आ गए हैं, और उसने अपनी नौदा भक्ति का पूरा परिचय दिया। और वे मुनि महाराज उस माँ की, उस बेटे की भक्ति को देखकर गदगद हो गए। और उसकी भक्ति के स्वरूप कोई महल नहीं था। वो माँ कैसी थी, किसी घर में कार्य करती थी, किसी घर में वह कार्य करती थी, और वहां के जो मालिक थे उनके बच्चों के लिए खीर बनाई गई थी। इस बालक ने भी उस समय अड़ी की थी, रोने लगा, तो मालिक ने दया करके अपने अंडर में रहने वाली, काम करने वाली माँ को बोल दिया, ये कुछ चावल ले लो, दूध ले लो, इससे खीर बना लो, तुम भी खा लेना, तुम्हारा बेटा भी खा लेगा। इस भावना से उसने खीर बनाई थी। लेकिन ऐसे दिगंबर मुनिराज गिरधारी मुनि महाराज वहां पर आ गए। नौदा भक्ति से उसने, माँ ने उनके लिए आहार दिया। अब बालक प्रसन्न हो रहा है कि मेरा बहुभाग्य है, पहले इनको खीर मिलेगी, बाद में हमको मिलेगी, ये बालक भावना कर रहा है। अब गदगद होकर के उन आहार दान को देखता रहा। और महाराज जी तो गिरधारी महाराज जी थे, और महाराज जी ने आहार चर्या की, और बाद में महाराज जी वहां से बिहार कर गए। ऐसे महाराज जी बिहार कर गए। अब माँ ने सोचा इस बालक को खीर परोस दी जावे। अब उसने क्या सोचा माँ ने कि हमारे यहाँ पर महाराज जी आ गए हैं, बड़ी खुशी का दिन है, प्रसन्न का दिन है, ऐसा किया जावे, कुछ थोड़ी सी खीर 1-2 चम्मच पास पड़ोस वालों को भी दे दी जावे। तो उसने भावना से कुछ उसमें से खीर दोनों को दे दी। अब क्या आशा घटना घट रही है, देखो कि जिस उसने तवेली में, गंजिया में जिसको बोलते हैं ना, ज्यादा मात्रा नहीं थी, 200-400-500 ग्राम खीर होगी, आधा किलो भी खीर नहीं होगी। उसने खीर लोगों को दी, खीर ज्यों की त्यों है। फिर खीर उसने और लोगों को दिया, ज्यों की त्यों है। बालक ने खीर भी खा ली। अब माँ आश्चर्य पड़ गई कि क्या आश्चर्य हो गया, क्या घटना, क्या चमत्कार हो गया। बंधुओं, यदि नमस्कार भक्ति सच्ची होती है, अपने आप वहां चमत्कार हो जाता है। चमत्कार को नमस्कार नहीं है, मेरा नमस्कार को चमत्कार है। जैसा कि आचार्य समन्वय महाराज ने उसे पिंडी के लिए नमस्कार किया, वहां से अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान काशी बनारस में वहां पर प्रकट हो गए। ऐसा नमस्कार यदि हमारी भक्ति में है, अपने आप चमत्कार हो जाता है। जैसा चमत्कार उस बालक के, उस माँ जी के, उस खीर में चमत्कार आ गया। और वो खीर सबके लिए परोसी गई, पूरे सेठ जी के बालकों के लिए, पूरे मोहल्ला पड़ोस, पूरे गांव बस्ती सबके लिए, जिसको बोलते हैं भंडारा। क्या बोलते हैं? भंडारा।
और उसको बड़ा रूप में होता ना, हाँ, महाप्रसादी बोलते हैं, लंगर बोलते हैं, ऐसे होते हैं ना। इस प्रकार से हो गया। इसके बाद भी खीर समाप्त नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही थी? आपको पता क्यों नहीं हो रही थी? वे सामान्य मुनि महाराज नहीं थे, वे रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। उनको कौन सी रिद्धि थी? एक महा अनायास ऐसी रिद्धि का नाम होता है, और एक महान, एक स्थान का भी होता है, एक बर्तन, कि जिस बर्तन के द्वारा उनके लिए आहार दिया जाता है, उस रिद्धि के प्रभाव से उस बर्तन की सामग्री कभी समाप्त नहीं होगी, फिर पड़ी रहेगी। क्या यदि बर्तन को आप उल्टा करके रख देंगे, खाली करके रख देंगे, तो फिर उसमें से समाप्त हो जाएगी। रिद्धि का प्रभाव है। उस बालक के और माँ के प्रभाव से ऐसी यात्रा हुई कि ऐसा लाभ मिला। खीर की बात याद आ गई। आपको एक अच्छी बात बताना चाहते हैं। हमें बताना चाहते हैं कि भक्ति शक्ति होती है, अपने आप हमारे यहाँ पर उसका पुण्य फल मिलता है, और उस पुण्य के प्रभाव से पंच आश्चर्य प्रकट हो जाते हैं। किसकी विशेषता है? उस दाता की विशेषता है। जैसा कि अभी आज पंचकरण हुआ था न्योरा में, अभी पिछले माह, तब आचार्य महाराज जी ने विशेषता बताई थी दीक्षा ज्ञान कल्याणक के दिन, कि उस दाता के प्रभाव से राजा श्रेयांश के यहाँ पंच आश्चर्य की ऐसी वृष्टि हुई थी। तो खीर की बात आ गई। अब वहां नौकर सेठ की बात जो थी आपको बता दी। एक घटना और हमको बात याद आ गई, आपको बताना चाहते हैं। समय तो नहीं हुआ तो बहुत शॉर्ट बताते हैं। तो सेठ जी ने सोचा मुझको आज खीर खाना है, क्या किया जावे? नौकर को बोला, रामू आज खीर बना, मैं खीर खाऊंगा, और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देना। अच्छे से खीर बना ली। मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। अब सेठ जी कंजूस तो थे थोड़ा बहुत, और सेठ जी वहां बाहर पहुंच गए। किसी निमंत्रण दे दिया, सेठ जी आज हमारे यहाँ भोजन करने चलिए। सेठ जी चलो अच्छा मौका मिल गया है, भरपेट भोजन करके बाद सेठ जी वहां से आ गए। अब उनने सोचा खीर तो बन गई है, अब मेरा पेट भरा हुआ, अब क्या किया जाएगा? तो उन्होंने नौकर से कहा, नौकर अभी शाम को रख दो, मैं खा लूंगा। अब इतना भोजन कर गए, शाम को इच्छा भी नहीं हुई। अब उन्होंने अपना सोचा कि यदि मैं खीर नहीं खाऊंगा बच जाएगी, ये रामू खा जाएगा। इसमें अच्छा मावा डाला हुआ है, ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, सब कुछ सामग्री डली हुई है, इसके पेट में चली जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा, सुनो रामू, एक काम करते हैं, हम दोनों सो जाते हैं, रात को जिसको अच्छा सपना आएगा सुबह उठकर वो खीर खाएगा, ठीक है? अब सेठ जी ने अपनी चाल चली कि उसको नौकर को खीर खाने ना मिले, मुझे खाने मिल जावे। कहानी सुनी कि नहीं सुनी आपने? अब दोनों जन सो गए, सब हो गए। अब सुबह उठ के देखा तो सेठ जी ने कहा, रामू सुन जरा, तुम अपना सपना बताओ क्या हुआ? नहीं सेठ जी आप बड़े परे, आप बताओ आपका सपना क्या आया था? सेठ जी समझ गए कि मेरा सपना सबसे अच्छा होगा, इसलिए खीर तो मुझको खानी पड़े, मुझे मिलेगी। तुम क्या मिलेगी? तो खीर लेके आ जाओ, मैं खीर खाऊंगा, मैं सपना बताऊं। नहीं पहले आपने कहा, पहले सपने बताएंगे तब खीर खाने मिलेगी। हाँ चलो, कौन सपना आया था? तो सेठ जी कहते हैं, मुझे सपना ऐसा आया था कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नए बने हैं राव जी, उनने मुझको बुलाया है और मैं उनके पास चला गया। फिर वो मुख्यमंत्री जी हमको अपने साथ में लेकर के रायपुर से दिल्ली ले गए। कहाँ ले गए? दिल्ली। उन्होंने कहा हमारी पहचान मोदी जी प्रधानमंत्री से है, उनसे हम तुमको मिलवाते हैं। और हमको प्रधानमंत्री जी के पास में वहां पर दिल्ली ले गए और हमारा प्रधानमंत्री मोदी बड़ा अच्छा स्वागत किया और हमारा बड़ा सम्मान किया। ऐसा स्वप्न हमको आया है, चल इससे अच्छा स्वप्न हो नहीं सकता है, इधर आ खीर यहाँ लेकर आ, मैं खीर खाऊंगा। अब सेठ जी वो कहता है, नौकर कहता है, साहब जी हमारा नाम, हमारा भी तो सुनो आप, मुझको स्वप्न आया था। वो स्वप्न क्या आया था? हमको स्वप्न आया कि एक अपने घर में नौकर घुस करके आ गया है, उसके हाथ में डंडा भी है। उसने हमसे बोला कि इधर आओ, चाबी कहाँ पर है, सामान कहाँ पर है? उसको खीर की खुशबू भी आ गई थी। तो उसने कहा कि हमारे सेठ, अभी आपको बताते हैं कैसा क्या होता है। उस नौकर ने, हम जो चोर आया था, उसने हमसे कहा कि चाबी वगैरह कहाँ पर है, कैसी क्या है? तो मैंने कही भाई अभी आपको बता देंगे, अभी सेठ जी यहाँ पर नहीं है, आपको बता देंगे। अब उसने देखा ये कुछ बता नहीं रहा है,
उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, अब सपने की बात चल रही है। तो उस चोर ने हमसे कहा कि डंडा खाओ या खीर खाओ। उसने क्या बोला चोर ने, डंडा खाओ या खीर खाओ। तो अब मैं क्या करता, तो हमको डंडा खाने से अच्छा फिर हमसे खीर ही खा लें। तो हमने उड़ के पूरी खीर खा ली, डंडा खाने से बचने के लिए हमने पूरी खीर खा ली। सेठ जी ने कहा, अरे तो हमको तो बताना था, तो हमारे पास तो आ जाते, हमको चोर को पता बता देते, हम तुमको देखते उसके से। तो नौकर क्या कहता है, रामू कहता है, सेठ जी हम आपको पता लगाने के लिए रायपुर में जो सदन थी मुख्यमंत्री आवास गए थे, वहां नौकरों ने हमको भगा दिया, हमको जाने नहीं दिया। कहा कि सेठ जी तो दिल्ली गए हैं, प्रधानमंत्री के यहाँ गए हुए हैं। फिर हमने तुरंत ही वहां आपके वहां दिल्ली भी गए, वहां पता लगाया तो वहां भी हमको अंदर जाने नहीं दिया है। अब मैं क्या करता, मैं आपको खूब खोजता रहा। अब आप तो प्रधानमंत्री जी के पास में थे, अब मैं डंडा खाता कि खीर खाता, तो मैंने खीर खा ली, डंडा खाने से बच गए। हंसो नहीं, हम सभी पूरे अनादि काल से 8 कर्मों के डंडे खाते आ रहे हैं, खीर खाने नहीं मिली। खीर तो भगवान की भक्ति पूजन ही होती है, ऐसी देव सास गुरु की होती है जिनसे हम आज तक वंचित रहे हैं। ऐसी खीर खाना चाहते हो तो ऐसे प्रभु गुरु चरणों में आ जाओ और सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। अभी संचालक महोदय बता रहे थे, वतन की कमान की प्रतियोगिता आ रही है। वतन की कमान का आधार होता है संविधान। तो उस प्रतियोगिता में भारतीय शिक्षा के मूल तत्व इस पुस्तक का नाम है कि शिक्षा कैसी प्राप्त की जाती है। भारत अनादिकाल से विश्व गुरु रहा है, अपनी दिशा बदल गया, उसकी दिशा भूल गया है। तो फिर से हम सबको प्रयास करना है। जैसे कि इन्होंने बताया था कि इसमें 88 की भावना है, 88 का आशीर्वाद है। सन 2016 में भोपाल में आचार्य श्री ने जब चातुर्मास चल रहा था तब इस बात के लिए कहा था, इस पुस्तक को सबको पढ़ना चाहिए, सबको लाभ लेना चाहिए। आप जिस संस्था से पढ़कर निकले, आप डॉक्टर कुछ भी हो, आप उस पुस्तक के प्रचार प्रसार तो करिए, सबको खबर भेजिए, साथ में खुद भी शामिल होइए। क्योंकि जहाँ पर ज्ञान की बात है, सही धारा की बात है, तो हमारी यात्रा भी सही हो सकती है। अब आप लोग निर्णय कर लीजिए कि आपको डंडा खाना है कि खीर खाना है। यदि खीर खाना है तो ऐसे कार्य करो जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो सके। और वतन की कमान जो प्रतियोगिता उसमें हिसाब से आप लेकर के, उद्देश्य पुस्तक पढ़ने का है, उसको गुनने का है। क्योंकि भारतीय शिक्षा की विशेषता थी कि भारतीय शिक्षा में पंचमुखी शिक्षा होती थी। पहली शिक्षा का नाम था शारीरिक शिक्षा, दूसरी शिक्षा होती व्यवसायिक शिक्षा होती थी, तीसरी होती थी मानसिक शिक्षा, चौथी शिक्षा होती थी नैतिक शिक्षा, और 5 में होती थी आध्यात्मिक शिक्षा। हमारा बड़े पुण्य उदय से ऐसे आध्यात्मिक गुरु, ऐसे योग श्रेष्ठ आचार्य श्री यहाँ पर विराजमान है, जिसके दर्शन करने आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरणों में रह करके उस आध्यात्मिक शिक्षा की हमारी यात्रा प्राप्त हो सके, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक है। आप लोग लाभ लें इसी मंगल भावना सावता से। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक दोनों सदा। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन जो तेरू शरण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।